श्री राम जय नाम जय जय राम। श्रीमद् राम चंद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। श्री राम भद्राय नमः। कल के प्रसंग में महाराज सती मैया राम जी की परीक्षा लेने पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप आगे होई चले पंथ पे जयावती। अब सती मैया ये सोचने लगी कि शंकर जी के सामने जो है अपनी नाक ऊंची करके तो हम चले आए, लेकिन अब जाके किस तरह से भगवान की परीक्षा ली जाए। और ये परीक्षा लेने के मामले में इक्का दुक्का किसी माताओं की बात छोड़ दो, जो सब फेल हो जाते हैं, ये परीक्षा देने में पास हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी ट्रिक पतली गली उनके पास रहती है कि उस गली की वजह से वो पास हो जाते हैं। ऐसे पुनः पुनः हृदय विचार कर, बार बार हृदय में विचार करा और फिर सीता जी का रूप धर लिया। यदि थोड़ा और विचार करें तो ये सती मैया ने सोचा क्या, भाई सीता जी का रूप धरने से पहले यदि वो रूप धरने में समर्थ थी तो कोई और भी तो रूप रख सकती थी। यशोदा वो उसका कौशल्या मैया का रूप रख सकती थी और कौशल्या मैया का रूप रख के चल देती, हाँ, और नाटक करने लगती। अगर वो पहचान जाते कि तुम कौशल्या नहीं हो, सती हो, तो काम खत्म हो जाता। लेकिन नारी पात्र की बुद्धि में ये बात निश्चित रूप से ऐसी होती है कि जहाँ कपट से कोई चीज को प्राप्त करना हो वहाँ भूल तो सभी करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ विशेष क्वालिटी की भूल कर जाते हैं जिससे कि वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। अब सीता जी का तो रूप रखा और फिर काम क्या करा। अब एक गलती तो कर ली और गलती हो के गलती पे गलती चली जाएंगी। अब एक बार झूठ बोल दो, उसे दुबकाने के लिए झूठ पे झूठी बोलने पड़ेंगे। तो ऐसे ही पुनः पुनः हृदय विचार कर धर सीता का रूप, सीता जी का तो रूप धरा और चली कैसे, आगे होई चल पंथ। भगवान राम तो पीछे से आ रहे हैं और वो उनसे आगे निकल के और रूप धर के और आगे आगे चल दी। अब एक सीधी सी बात है, वो पत्नी जो पति के पीछे चलने वाली हो, उसकी पत्नी यदि आगे चलती हुई दिखे तो एक आश्चर्य की बात हो जाएगी कि लोग वाग देखेंगे कि भाई कोई ना कोई घपला तो है। तो ये जो इन्होंने भूल करी कि आगे होई चल पंथ ते यावत स्वरूप, ये समझ के कि वो राजा के पुत्र हैं और वो ही आ रहे हैं और मैं सीता बन के आगे आगे चल दूं, क्योंकि उनका चित्त तो ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो परब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए ये स्वयं रचा गया। अब सती मैया ने तो अपना चरित्र यहाँ पे कर लिया, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ। लक्ष्मण दीघा चकित लक्ष्मण जी ने जब ये स्वरूप देखा कि सीता जी आगे चल रही हैं तो बड़े मन में भ्रमित हो गए।
अब भ्रमित होने का क्या रहा? आगे राम, बीच में सीता जी और पीछे लक्ष्मण जी। ये जो वनवास में चलने की प्रक्रिया को गोस्वामी जी ने बखान किया है कि किस तरह से चल रहे हैं। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता और धरत चरण मग चलती सविता। भगवान के चरणों की रेखाओं के बीच में यूं अपने पांव रखते हुए, जैसे वो कैट वॉक हो जाती है, यूं यूं चलने में तो वॉकिंग होती है और ये कैट वॉक होती है। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता और धरत चरण मग चलत सविता। बड़े सवित होकर सीता जी चलती हैं। क्यों? कि यदि सीता जी का पांव राम जी के पांव पे के चिन्ह पे पड़ गया तो ये बड़ा अपवाद हो जाएगा। और सीधा पद अंक बढ़ाए और लखन चलई मगदाइन लाए। लक्ष्मण जी उनके पीछे कैसे चल रहे हैं कि इन दोनों के चरणों को बचा के मग दाइन लाए, अपने दाहिनी तरफ भगवान के चरणों को लेके। एक कहीं किन्हीं संत से ही मैंने सुना था कि भगवान को हमेशा दाईं साइड से प्रणाम करे। मैंने भगवान के सामने कभी सामने से नहीं आती हैं, अपने दाहिने पे भगवान रहने चाहिए, ये भगवान को प्रणाम है। और अपने बाएं पे गुरु रहनी चाहिए, एक तरफ भगवान एक तरफ गुरु, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और ये तो ध्यान नहीं है कि सामने से प्रणाम करने की क्रिया किसके लिए लागू होती है। तो लखन चलई मग दाहिनी लाए। अब इन सब परिस्थितियों में जब लक्ष्मण जी चल रहे हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मण जी ने देखा होगा कि एक सीता तो मेरे आगे चल रही है और एक सीता जी का स्वरूप ये चल रहा है, ये दो दो कैसे हो गई। तो चकित ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष भ्रम हो गया कि भाई ये क्या चक्कर है। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा और प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अब वो कुछ कह तो पा नहीं रहे हैं, बड़े मन में गंभीर हो गए, क्योंकि आगे चलते सीता जी को स्पर्श करके और उनसे ये कहें, अरे माता जी जरा सुनो तो सही, जो तुम्हारा डुप्लीकेट आगे जा रहा है, ये तो कह नहीं सकते। और राम जी से ये कहें कि हमारी सीता मैया का डुप्लीकेट आगे जा रहा, ये भी नहीं कह रहे। लेकिन ये जो सबरी क्रिया हो रही है कि सीता जी जिनका डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता है, वो डुप्लीकेट आगे जा रहा है। तो प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी बड़े धीर बुद्धि हैं और भगवान के प्रभाव को अच्छी तरह से ये जानते हैं कि भगवान का प्रभाव क्या है। सती कपट जा देऊ सुर स्वामी समुदर्शी सब अंतर्यामी। सती जी के कपट को भगवान जान गए, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। अब सवाल ये है, भगवान जब सब कुछ जानते हैं और उनके सामने कोई जैसे नाटक करे, जैसे कि किसी बड़े आदमी के सामने कोई छोटा बच्चा कहे कि आओ पापा तुम्हें जादू दिखावें, और एक हाथ को लेकर पीछे छुपा ले वो दिखाएं, तो ये ऐसा ही जादू सती मैया जो है राम जी को दिखा रही थी। तो सुमिरत जाई मितई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके नाम के स्मरण मात्र से ही अज्ञान मिट जाता है, ये वही वाले राम जी हैं। कोई भी श्रोता इसमें भेम न कर ले सती मैया की तरह। सती कीन चाहता उदराऊ और देखो नार
नारी स्वभाव प्रभाव। और सती मैया ने वहां भी जो छुपाव करना चाहा। देखो नारी स्वभाव प्रभाव, स्त्रियों का माताओं का सहज ही स्वभाव है कि हर चीज में दुराप करो, सब चीज छुपाओ, और जो चीज छुपाने की होनी चाहिए उसे खुले में कह दो, और जो खुले में कहने की है स्वीकार करने की उसे छुपा दो। तो देखो नारी स्वभाव प्रभाव, ये जो है जन्म से ही स्वभाव का ही प्रभाव होता है। जैसे स्वभाव के प्रभाव में कि भाई केले के पेड़ पर केला ही लगेगा, अमरूद नहीं लगेंगे, ये केले के पेड़ का स्वभाव है। इंसान का सही स्वभाव है कि अपना हित देखना, जानवर का अपना स्वभाव है, बंदर का अपना स्वभाव है। निज माया बल हृदय बखानी, और बोले बेसी राम मृदुवानी। भगवान राम ने क्या करा, जब ये देखा तो बोले अब तो भैया मेरी माया इनके ऊपर में असर करी गई। माया ने सती मैया को घेर लिया, और फिर तब भगवान जो है, सती मैया तो आगे चल रही थी, ने बढ़ के तेजी से आगे गए, और आगे जाके हंसते हुए बोले, क्या बोले भगवान, जोर पाने प्रभु की न प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। भगवान ने हाथ जोड़ कर प्रणाम करा। सती मैया उन्हें मनुष्य रूप समझ रही थी, तो उन्होंने मनुष्य रूप के हिसाब से उनको जो है शंकर जी की पत्नी है, उनके आराध्य देव की पत्नी है, इसलिए जो है पिता समेत दीन नामू, और अपना नाम भी पिता के मैं राम पुत्र राजा दशरथ अयोध्या निवासी आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा करके प्रणाम करो। कहे बहोरी जी शंकर जी महाराज कहाँ हैं, और ये अकेली अकेली पति को छोड़ के जंगल में घूम रही हो, ये क्या बात है, कोई झगड़ा हो गया क्या आपस में? अब बस भगवान ने तो इशारे में ही इतनी बात कही थी, और इतनी बात को सुन के भाई किसी से पूछो भाई कहाँ घूम रहे हो, और तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? उन्हें अकेले अकेले क्या कोई विपत्ति आ गई? तो राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सवित महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। भगवान ने बड़े मीठे वचन कहे, और ये सुन के सती मैया का तो जो है पंखा हिल गया। बोले अब मैं इन्हें जवाब क्या दूं, जवाब दूं तो फिर एक झूठ और बोलनी पड़ेगी, इसलिए सीधी वहां से निकल के और महादेव जी के पास चली, बड़े मन में डरते हुए इस बात को कि ये परीक्षा तो मैं लेने गई थी और उल्टी उन्होंने मेरी परीक्षा ले ली। तो ऐसे जो है सती मैया महादेव जी के पास चल दिए और मन में विचार करती जा रही हैं। कैसे?
बात का पछतावा हुआ कि मैंने भोलेनाथ का जो है कहना नहीं माना और अपने अज्ञान को राम जी के मत्थे पर दिया कि नहीं जी राजा के बेटे हैं। अब महादेव जी के पास जाके मैं क्या उत्तर दूं, और ये मन में विचार करते करते और महादेव जी के पास चल दिए। लेकिन भगवान ने, जब भगवान एक बार किसी की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो पास हो चाहे फेल हो, लेकिन भगवत विषय की जब परीक्षा लेते हैं तो उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा का सृजन ही करके छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तेने हमारी परीक्षा लेके देख लिया कि भगवान है तो जा, हमने कही अब तो ये पता लग गई, बस अब हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, आइंदा कभी हमें भगवान मत समझियो। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान जब जिसके चित्त में ये बिठा देते हैं कि मैं भगवान हूँ, तब उसके हृदय में उस एक श्रद्धा का स्थान बन जाता है, और उस स्थान बनने से वो हमेशा उनको उसी तरह से देखता है। और सती मैया ने जब जो है महादेव जी के पास से जाके और पार्वती शरीर पाके और फिर जब सवाल कराए, तब भी यही बात कही है कि भगवान वो भगवान हैं, वो तो भगवान है, ये बात पक्की है, लेकिन जो राजा दशरथ के बेटे थे वो कौन है? प्रभु सोई राम की अपर है को, वो ये या अलग अलग है? पहले भगवान राम को राजा दशरथ के बेटे मान के चैलेंज करा था, अब राम जी को सुपर्द कर दिया और राजा दशरथ के बेटे को सेकेंडरी कर दिया कि वो कौन है। तब सती देखे कौतुक मग जाता, भगवान राम ने कही कि भाई तुमने ये तो देख लिया कि मैं राम हूँ, मेरा जादू तो तुमने देख ही लिया, अब मेरा असली स्वरूप देख लो। मेरा असली स्वरूप क्या है? आगे राम अनुज सीराता। सती भैया आगे आगे चल रही थी, और भगवान ने पूछी तो बिना जवाब दिए, बिना पीछे मुड़े सीधे सीधे आगे चल दी। और आगे उन्होंने क्या देखा कि अब तो राम जी छक्का लगा के आगे चले गए हैं, और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों जा रहे हैं। अब उन्होंने कही कि भैया जो मैं पीछे देख के आई और जे आगे, जे कैसे हो गए? ये आते निकलते तो आगे दिखे नहीं, लेकिन आगे आ कैसे गए? तो पीछे देखा तो सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, पीछे भी वही मूर्ति चल रही है। फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा, एक ही चीज दिख रही है। और क्या, जब और ज्यादा आंखें खोल के फाड़ के नीच के देखने की कोशिश करी तो क्या दिखा? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। शंकर जी भी देखने को मिल गए भैया, विधाता ब्रह्मा बाबा मिल गए, विष्णु जी मिल गए, सब देखने को मिल रहे हैं। और ये सब लोग क्या कह रहे हैं? बंदत चरण करत बहु सेवा, हर विविध वेश देखे सब देवा। भगवान ने अपना वो स्वरूप दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु सब जो है भगवान राम के चरणों की वंदना कर रहे हैं, और सारे देवता कर रहे हैं। बोले अरे सती मैया, अब तो समझ ले कि मैं राम हूँ, पर ब्रह्म परमेश्वर हूँ, जय सच्चिदानंद पर धामा, मैं सच्चिदानंद हूँ। ऐसे देखे सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जय जय भेष आजादी सुर, तेई तेई तन अनुरूप। जैसे किसी देवता का शंकर जी के संग में सती है, और ब्रह्मा के संग ब्रह्मानी है, और विष्णु भगवान के संग इंद्राणी, इंद्र के संग इंद्राणी। और ऐसे यानी कितने देखे, जितने देवता उनकी सबकी पत्नियां उनके संग में देखे। और क्या देखा? देखे जहां तहां रघुपति जेते, जितने राम जी देखे, जितने शक्ति सहित सकल सुरते थे। राम जी का एक स्वरूप दाएं देखा तो यहाँ सब देवता पूजा कर रहे हैं,
सामने देखा तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ देखा तो यहाँ कर रहे हैं, पीछे देखा तो पीछे, सब जगह। और फिर क्या देखा कि जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। इस संसार में जितनी बार पूरी संसार, जैसे माता को विराट स्वरूप का भगवान ने दर्शन कराया, ऐसे ही भगवान ने सती मैया को भी अपने उस स्वरूप का दर्शन करा दिया कि देखो मैं जीव मात्र के संग में मैं रहता हूं। पूजय प्रभु ही देव बहु वेशा, तरह तरह के देवता, तरह तरह के रूप, और राम रूप दई दूसर देखा। रामचंद्र जी वही थे, देवता बदल गए लेकिन राम जी वही रहे। अब लोके रघुपति बहु तेरे, जन कितने राम जी दिखने लगे। और सीता सहित नवेश घनेरे, वही जो वहां पहने हुए थे कपड़े, वही पहने कपड़े हुए, पहने उन्हीं कपड़ों को पहने हुए। और भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती मग भई छविता। अब ये इतनी सारी भगवान की माया को देख के, जो कौशल्या मैया को दिखाई माया, जो माया तुम्हारे यशोदा मैया को दिखाई भगवान ने, और जो अपनी माया अर्जुन को दिखाई, इस तरह से अपनी सभी माया को दिखा के जब ये माया देखी तो माया देख के आदमी घबरा गया। घबराने से क्या हुआ, अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती मग भई सविता। बड़ी घबरा के और परेशान होके अपने हृदय कंपतन सुधि कछु नहीं, मूर्छित हो गए। जब कहीं अपना पार नहीं पड़ता है और एकदम कि क्या करें क्या नहीं करें, तो मूर्छा आती है। ऐसे ही सती मैया को मूर्छा आ गई। और फिर उन्होंने क्या करा, करने गई कि भैया कुछ करते बने न बने, आदमी को कोई ज्यादा रोग परेशान कर रहे हैं, नींद की गोली लेके सो जाओ तो चैन पड़ जाता है। ऐसे ही नयन मूंद बैठी मगमाई, जो पहले अभी तक तो चलती हुई जा रही थी और अब आंख मूंद के बैठ गई। जब भागते इधर देखें सब तरफ राम जी देख रहे हैं, तो घबरा कर नैन मुंह बैठी मगमाई। बाउरी बिलो के उनाए, बाउरी बिलो के उनाए, बाउरी बिलो के उनाए, जब ये आंख मूंद के बैठ गई और थोड़ी देर हो गई तब आंख खोल के देखा तो क्या हुआ कि मैं कुछ नहीं दिखा। सभी की सब माल मत्ता सब साफ हो गया, भगवान की माया मिट गई। नारद जी के संग में भी ये हुआ, संग रमा सोई राजकुमारी, ऐसे ही। और नारद जी ने खूब दुनिया भर की बात कह दी। और दुनिया भर की बात कहने के बाद जब हरी माया दूरने वाली नहीं था रमन राजकुमारी, जब भगवान ने माया हटा दी तो न रमा राजकुमारी, तब मुझे सभी देशों ने गई पाई पंता रती हरना कि नारद जी महाराज पैरों में पड़ गए। ऐसे ही सती मैया के भी सामने हुआ कि भगवान ने अपनी माया पीछे लगा दी तो माया ने सबरा दिखा दिया। नारद जी को राजकुमारी दिखा दी, इन्हें अपना स्वरूप दिखा दिया। लेकिन भगवान का स्वभाव एक ही है कि भगवान का कोई किसी भी भाव से भगवान का संग करे। रावण ने दुश्मन से बन के संग करा, खरदूषण तीसरा ने दुश्मन बन के संग करा, इस किसी ने मित्र बन के संग करा, दुश्मन बन के संग करा, चेला बन के संग करा, भगत बन के संग करा।
कल्याण भगवान ने सबका करा। भगवान को किसी भी भाव से भजो, लेकिन कल्याण निश्चित रूप से होता है। ऐसा भगवान ने अपना प्रभाव इनको सती मैया को दिखा दिया। और फिर जब इतना सब जादू देख लिया भगवान का, तो फिर उनको श्रद्धा हो गई कि अब तो जी राम है। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तबा, हंसी पूछी कुशलात, न परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ से बात। अब शंकर जी के पास में पहुंच गई पार्वती व सती मैया, और भगवान के पास जाते ही जहाँ तक है सारे प्रसंगों में ऐसा होता है कि कोई एक बड़े आदमी के पास छूटा जाता है तो कोई प्रणाम और वो क्रिया करी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, विश करना है, तो वो होती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि गई समीप महेश, तब इस पहले पार्वती मैया वो सती मैया के हे महादेव जी महाराज, आपके चरण कमलों में आपकी पत्नी सती का प्रणाम स्वीकार हो। इस पहले ही महादेव जी ने सवाल कर दिया, लीन परीक्षा कवन विधि, और सत्य का संवाद। देखो अब तक तो तुम झूठ बोलती रही, अब सही बता दो। अब तुम सही बता दो, क्या तुमने परीक्षा ली कैसे है? बस इस बात को ही सत्य बता देना, तो उसमें तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसके साथ इस कथा को तो विश्राम करते हैं और हरि नाम कीर्तन करेंगे।
रामा